वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 14 जून 2025 और 14 जून 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान, इलेक्ट्रोल इंटीग्रेट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्वीडन में आयोजित और 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 में पाम डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह 7:15 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और गजब तरीके की क्लास आपको मिलती है और प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होती है। और कल आपने नतीजा देख लिया होगा एलएसए एग्जाम के अंदर। कल एलएसए का एग्जाम हुआ और जो अपनी बुक आई है नानक क्लासेस के नाम से, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया और जो मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया वो भी मैंने प्रूफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आगे अपने चर्चा करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 14 जून 2025। सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, भारत की छठी सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? जेवर, उत्तर प्रदेश। किस कंपनी ने भारत के पहले एआई आधारित ऑटोनोमस लिथन वेपन सिस्टम का परीक्षण किया जो दुश्मन को पहचानकर स्वयं फायर कर सकता है? बीएसएस मटेरियल, देहरादून ने। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस युद्धपोत के आसपास विकसित किया जाएगा? आईएनएस गुलदार। भारत की किस दिग्गज निशानेबाज ने आईएसएसएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता? तो एला वेलिन वलारिवान ने। इसके अलावा 9 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया? पुडुचेरी। और किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म अम्बेसडर नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ। और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बैठक 11 से 13 जून को कहाँ हुई? नई दिल्ली। और 13 तुझको अर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? गुजरात। वस्त्र निर्यात पर टास्क फोर्स की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? वाणिज्य भवन नई दिल्ली के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी प्रताप क्लासेज ऐप में वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। ये करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए रामबाण साबित है, क्योंकि लगभग आपको मात्र 50 रुपये में पूरे एक साल का करंट आपको इससे मिल रहा है। और कल एलएससी के एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन तो आए थे कौन क्या के, कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष और इसके अलावा वर्तमान में अपने मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये 2 क्वेश्चन आए। इसके अलावा और भी आए थे, लगभग नवंबर महीने से प्रश्न आए और जनवरी महीने से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये प्रूफ आपको कल आपको प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, उस पर आपको पूरी डिटेल उसकी सूचना मिल चुकी है। अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और करंट अफेयर्स का प्रश्न आपका यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। जो अपनी 4th ग्रेड की बुक आई है उससे भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले हैं। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास वार्षिक करंट अफेयर्स 2025। पहला क्वेश्चन आपके सामने 14 जून 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ये रिपोर्ट आती है, तो उसके मुताबिक देखें तो 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अंदर भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो इसके अंदर भारत को स्थान मिला है 131वां। कौन सा स्थान मिला है? 131वां स्थान मिला है। पिछली बार भारत इसके अंदर था 129वें स्थान पर और अब की बार आ गया 131वां स्थान। देखो मुख्य तथ्य, भारत ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, भारत को 148 देशों में से 131वां स्थान मिला है। रैंक में गिरावट, यह रैंक 2024 की तुलना में 2 पायदाने नीचे है। अब देखो, ये आपसे पूछा जा सकता है भी कितने देश थे टोटल? 148 देशों में 131वां स्थान मिला है। और भारत का समग्र जेंडर पेरिटी स्कोर देखें तो 64.1% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग स्थिर है, इनकी ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लगभग वो सेम है। इसके अलावा आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में थोड़ी प्रगति दर्ज की गई, लेकिन अब भी लैंगिक अंतर इसके अंदर बना हुआ है। तो याद रखना 148 देशों में 131वां स्थान,
सबसे सबसे टॉप पर कौन सा देश है? आइसलैंड और फिनलैंड। याद रखना, सबसे टॉप पर है आइसलैंड और फिनलैंड, और भारत आ गया 131वें स्थान पर। भारतीय सेना के 40 सैनिकों का एक दल मंगोलिया में किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भेजा गया है? ये लीजिए, भी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सेना का 40 सैनिकों का एक दल है, वो मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के लिए रवाना हुआ है। ये कल रवाना हो गया और आज ये 14 जून से स्टार्ट होगा ये अभ्यास, और ये चलेगा 28 जून तक। आज से स्टार्ट हो जाएगा, 28 जून तक चलेगा। इसका नाम है खान क्वेस्ट। कौन सा युद्ध अभ्यास है ये? खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास है, जो भारतीय सेना किसके साथ करेगी? मंगोलिया के साथ। तो ये मंगोलिया के अंदर ये अभ्यास चलेगा और आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। कल एक प्रश्न आया था एलएसए में, गरुड़ शक्ति। ये देखो ऑप्शन नंबर बी में गरुड़ शक्ति हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच। इसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच ये क्वेश्चन मैंने करवाया और ये बुक के अंदर आपको क्वेश्चन मिला था। बुक के अंदर जो युद्ध अभ्यास दिए हुए हैं उसके अंदर सीधी सीधी लाइन दी हुई है। तो भारतीय सेना खान क्वेस्ट 2025 सैन्य अभ्यास 2025 का संस्करण 22वां संस्करण, याद रखना अच्छे तरीके से। भारतीय सेना के 40 सैनिकों का एक दल मंगोलिया पहुंचा है। मंगोलिया के अंदर आज 14 जून से इसकी स्टार्ट हो जाएगा। इस दल में अधिकतर सैनिक कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन से है। कौन सी रेजिमेंट है इनकी? कुमाऊं रेजिमेंट। और इसमें सैन्य अभ्यास मंगोलिया की राजधानी उलान बटार के अंदर आयोजित किया जाएगा। यानी कि मंगोलिया की जो राजधानी है उलान बटार, वहाँ पर यह अभ्यास चलेगा। आज से स्टार्ट हो गया, 14 जून से 28 जून 2025 चलेगा। क्योंकि युद्ध अभ्यास का एक आधा प्रश्न प्रत्येक एग्जाम के अंदर आता ही आता है। चाहे उसकी तारीख पूछी जा सकती है, चाहे कोई देश पूछा जा सकता है, चाहे उसका संस्करण पूछा जा सकता है। अगला देखो, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हाल ही में किस देश में आयोजित इलेक्ट्रोरल इंटीग्रेटेड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया है? ये देखो, कल ही एलएसए के अंदर प्रश्न आया है कि वर्तमान में अपने मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। कौन है ये? 26वें ज्ञानेश कुमार है, ध्यान रखना। और ताज़ा अभी लगभग 5-7 दिन पहले मैंने कौन क्या की लाइव क्लास आपको दी थी। क्वेश्चन सीधे सीधे टपक गए वहाँ पे। ये जो कुछ भी करवा रहा हूँ बस सीधे सीधे पढ़ते जाओ, बस इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है आपको। उत्तर हो जाएगा स्वीडन। कहाँ पर है? अभी स्वीडन के अंदर है। इलेक्ट्रोरल इंटीग्रेटेड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है स्वीडन के अंदर, जहां पर अपने भारत की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भाग लिया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सम्मेलन का नाम इलेक्ट्रोरल इंटीग्रेटेड पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। कहाँ पर हुआ? स्टॉकहोम स्वीडन में। भारत की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने भाग लिया। मुख्य विषय क्या है? उन्होंने भारत की मतदाता सूची प्रणाली की पारदर्शिता और कठोरता को रेखांकित करना, और इसके अलावा उन्होंने बताया कि भारत 1960 से मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के साथ प्रतिवर्ष मतदाता सूची साझा करता है। भारत है वो 1960 से मान्यता प्राप्त जो जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ प्रतिवर्ष मतदाता सूची साझा करता है। तो कहाँ पर हुआ इसका सम्मेलन? स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। संयुक्त राष्ट्र की नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? ये देखो, आपको वैसे भी पता है कि चीन को पछाड़कर भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो चुकी है। या वर्तमान में देखें सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है? भारत के अंदर। का उत्तर क्या हो जाएगा? 1.46 अरब। यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट आई है, उसमें अनुमान लगाया कि 2025 के अंदर भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1.46 अरब हो जाएगी। क्या बात है भी। जैसे जैसे अपने भारत के अंदर जनसंख्या बढ़ेगी ना, खतरा बढ़ता जाएगा अपने भारत में। देखो मुख्य तथ्य, भारत की अनुमानित जनसंख्या 2025 1.46 अरब, जो दुनिया में सबसे अधिक होगी। कामकाजी आबादी देखें तो देश की 68% आबादी कामकाजी वर्ग में है। प्रजनन दर देखें तो प्रति महिला 1.9 जन्म, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। अब बात अब देश में देखो कामकाजी अगर आबादी देखें तो लगभग 68% आबादी कामकाजी है। बाकी इसके अलावा जो जितने बचे ना, कितने हो गए? 30 और 32% आबादी है वो कामकाजी नहीं है, इधर उधर घूमने वाले फालतू है। ये
अनुमान लगाया कि 2025 में कितनी हो जाएगी, 1.46 अरब। 78वें कान फिल्म महोत्सव 2025 में पाम डी और पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। गजब का प्रश्न है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर टपकेगा, ध्यान रखना। ये 78वें कान फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ कहाँ पर है, याद रखना फ्रांस के अंदर हुआ है। कहाँ पर हुआ, फ्रांस में। 2025 में पाम डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे प्रदान किया गया, जाफर पनाही को। ऑप्शन नंबर बी। ये देखो बड़ा आयोजन हुआ है, अलग अलग मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, में लगभग सभी को पुरस्कार मिला है। तो जाफर पनाही को पाम डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो इसकी डिटेल। 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 फ्रांस के अंदर इसका आयोजन हुआ 14 से लेकर 25 मई 2025 तक। अब देखो सर्वोच्च पुरस्कार जेता कौन रहा, जाफर पनाही ईरान के हैं, इनको मिला है इट वाज जस्ट ऑन एक्सीडेंट के लिए। इनकी फिल्म थी इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इनकी फिल्म है, और विजेता रहे हैं पाम डी और पुरस्कार के जाफर पनाही ईरान के रहने वाले। इसके अलावा अन्य विजेता देखो, ग्रांड पिक्स किसको मिला, वो जो आचिम ट्रियर की सेंटिमेंटल वैल्यू को ये पुरस्कार मिला है। अब सीधा प्रश्न आएगा भी ग्रांड पिक्स किसको मिला, जो आचिम ट्रियर की सेंटिमेंटल वैल्यू को पुरस्कार मिला। इसके अलावा जूरी पुरस्कार ओलिवर लेक्स की स्त्रीत और मासा सिलिंस्की की साउंड ऑफ फीलिंग ने संयुक्त रूप से ये सम्मान साझा किया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेबर मेंडोका फिल्हो को द सीक्रेट एजेंट के लिए इनको पुरस्कार मिला। ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा याद रखना है आपको कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेबर मेंडोका फिल्म, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेगनर मोरा को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिटी को द लिटिल सिस्टर के लिए। बस इतना सीधा सीधा याद रखना है। जैसे जूरी पुरस्कार आएगा तो ओलिवर लेक्स, बस इतना, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लेबर मेंडोका, अभिनेता वेगनर मोरा और अभिनेत्री नादिया मेलिटी। इतना याद रखना है शॉर्टकट में, सीधा सीधा। बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा प्रश्न आएगा, फिर आप सोचोगे इसकी सर ने करवाया था और हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया होता तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाता। ठीक है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको बढ़िया तरीके से नोट करते जाना। अगला देखो, संसद रत्न पुरस्कार 2025 की आउटस्टैंडिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट्री विशेष श्रेणी में निम्नलिखित में से किस सांसद को सम्मानित किया गया है। हालांकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा संसद रत्न पुरस्कार 2025, क्योंकि राजस्थान के अंदर के भी इसके अंदर 2 शख्स थे, इसलिए मैं आपको इसकी पूरी डिटेल करवा रहा हूँ बाकी किन किन को मिला है। तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 की आउटस्टैंडिंग एंड कंस्टिट्यूट कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो विशेष श्रेणी के अंदर ये किस सांसद को सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है भर्तृहरि मेहताब को। ऑप्शन नंबर 1 है किसको सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये टोटल 4 शख्स हैं जिनको विशेष श्रेणी में ये संसद रत्न पुरस्कार मिला, उनमें से एक शामिल है भर्तृहरि मेहताब। देखो संसद रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा, इसमें टोटल 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को सम्मानित किए गए। ये याद रखना, टोटल कितने थे, 17 सांसद और 2 संसदीय स्थायी समितियों को सम्मानित किया गया। विशेष श्रेणी में आउटस्टैंडिंग एंड कंस्टिट्यूट कंट्रीब्यूशन टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इस श्रेणी में देखो एक तो भर्तृहरि मेहताब भाजपा हैं, भाजपा से उड़ीसा से, सुप्रिया सुले ये है रांकपा महाराष्ट्र, और एन के प्रेमचंद्रन ये है आरएसपी केरल से, और श्रीरंग अप्पा बारणे शिवसेना महाराष्ट्र से। ये 4 शख्स हैं जिनको संसद रत्न पुरस्कार 2025 में विशेष श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। वैसे तो आपको पता है टोटल 17 को दिया गया है, लेकिन ये मुख्य 4 है, इनको याद रखना है। इसके अलावा 2 संसदीय स्थायी समितियां कौन कौन सी है वो देखो। सम्मानित संसदीय समितियां, वित्त पर स्थायी समिति अध्यक्ष हैं भर्तृहरि मेहताब, और कृषि पर स्थायी समिति इसके अध्यक्ष हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो इन दोनों को भी याद कर लेना, क्योंकि कई बार क्या है ये इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया है। केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक कौन है, अपने कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। तो इन्होंने लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ पर किया, नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट। ऑप्शन नंबर 1 कहाँ पर किया है, नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट पर इसका उद्घाटन किया है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर।
लोक संवर्धन पर्व 2025 आयोजन नई दिल्ली स्थित राजघाट पर यह आयोजन किया गया। उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। का प्रकार यह एक उल्लासपूर्ण बहुदिवसीय समारोह है और ये भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिभा, सांस्कृतिक परंपराओं और आर्थिक संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा वैसे पढ़ने की। ईरान ने हाल ही में घोषणा की है कि रूस उसके क्षेत्र में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। ये लीजिए भी इस प्रकार का प्रश्न सीधा सीधा छपेगा। तो ईरान ने हाल ही में घोषणा कर दी है, ईरान ने हाल ही में घोषणा कर दी है कि रूस है वो उसके क्षेत्र में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। तो टोटल कितने लगाएगा? 8। कितने लगेगा? 8 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करेगा। कहाँ पर? ईरान के अंदर। कौन सा देश करेगा? रूस करेगा ईरान के अंदर। देखो कुल संयंत्र लगाएगा 8 परमाणु रिएक्टर। साझेदार देश है रूस, यानी कि रूस देश है ना, वो ईरान के अंदर 8 परमाणु रिएक्टर लगाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी रुस्तम, यानी कि रूसी राज्य परमाणु एजेंसी। स्थान उससे प्रांत में 4 संयंत्र प्रस्तावित हैं पहले से ही। ये घोषणा ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने इसकी घोषणा कर दी है। यानी कि ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष है ना, जो वर्तमान में मोहम्मद इस्लामी ने ये घोषणा करी है। 9 जून को किस सिंगापुर ध्वजधारी कंटेनर जहाज पर केरल के पास भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में आग लग गई थी? ये देखो आपके सामने अभी जिस प्रकार कल वो अपने उसमें अहमदाबाद में हुआ था ना, कल परसों, वही है। उसी प्रकार देखो उसमें आग जो है क्रैश हो गया था। और अभी देखो ये कंटेनर जहाज है, ये भी इसके अंदर देखो क्रैश हुआ है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में किस प्रकार धुआं दिखाई दे रहा है। तो ये सिंगापुर ध्वजधारी कंटेनर जहाज है। ये केरल के पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में देखें तो इसके अंदर आग लगी थी। और इसका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है इसका? MVWAN-HAI 503, ये इसका नाम है। और इसके अंदर आगे लग चुकी। देखो जहाज का नाम है MVWAN-HAI 503 है। ये किसका ध्वज है? सिंगापुर का। वर्तमान स्थिति केरल के बेपुर तट से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 42 नॉटिकल मील दूर ये बहता हुआ मिला है। यानी कि इसने यात्रा करी थी। अब ये केरल के पास ना दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 42 नॉटिकल मील पर दूर ये बहता हुआ मिला। जहाज में आग अभी भी भीतरी डेक में सक्रिय है, विशेषकर ईंधन टैंकों के पास। आपको पता है बड़े बड़े ईंधन टैंक इसके अंदर होते हैं, आग लगती है उसमें पता ही नहीं लगता। ये जहाज के अंदर आग लगी। इस जहाज का नाम आपको याद रखना है MVWAN-HAI 503। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में किस शीर्षक से एक साहित्यिक सम्मेलन 29 से 30 मई 2025 को आयोजित किया गया? कितना बदल चुका है साहित्य। क्या गजब की लाइन है, कितना बदल चुका है साहित्य। ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में 29 से 30 मई 2025। इसके अलावा 29 मई 2025 को शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कितने गांवों को शामिल किया गया? तो 21,000 गांव टोटल थे। और कितने जिलों के? 761 जिलों के शामिल गांवों को शामिल किया गया। इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के। ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम पे मैंने कल LSA के अंदर पूछे गए पूरी सूचना प्रूफ मैंने डाल दिया। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई-वेस्ट इको पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो होलंबी कला दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। 2025 वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये देखो नानक क्लासेस के नाम से अपनी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बुक है। इस क्वेश्चन से कल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया करंट अफेयर्स का। सारे क्वेश्चन आगे और अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक इसके अंदर अपडेट है दी है। तो ये पटवारी, वीडियो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पुलिस सभी के लिए ये बुक रामबाण साबित है। इसके अलावा अपनी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। और इसके अलावा 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है वो भी अपलोड है। आप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ये आज की थी अपनी क्लास। कल संडे है, कल संडे के दिन अपने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे।
अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और जाते जाते वीडियो को भाई लाइक शेयर किया करो, लाइक शेयर किया करो, आपकी हाजिरी लग जाती है, आप वीडियो को लाइक करते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।